Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. As you all know, we have started our new chapter recently, that is of Science and Technology second. The name of the chapter is Life Processes in Living Organism Part 1. जैसा कि आप तमाम जानते हैं कि पिछले दिनों हमने हमारा साइंस और टेक्नोलॉजी पार्ट 2 का सेकेंड चैप्टर, दूसरा चैप्टर हमने शुरू किया हुआ है, जिसका नाम है जानदारों में हयाती अफ़ाल हिस्से अव्वल। इसमें हमने पिछले दिनों अपने 3 लेक्चर्स के थ्रू हमने मुख्तलिफ हयाती अफ़ाल के बारे में समझने की कोशिश की। We have learned about the respiration, that is the oxidation of food material, and we all know it as the process of production of energy from the food ingredients. Understood? Now in this chapter, in this part of the chapter, we are going to study about the last point of our chapter, that is cell division, a life process. अब इस हिस्से में जो लेक्चर 4 हमारा है, उसमें हम अपने सबक का एक लास्ट पॉइंट है, उसमें एक बहुत ही अहम हयाती फेल या लाइफ प्रोसेस के बारे में बताया गया है। द नेम ऑफ दैट लाइफ प्रोसेस इज़ सेल डिवीजन, यानी खलवी तकसीम। we'll learn it in 2 parts, as the cell division takes place by 2 methods, that is mitosis and meiosis, यानी खलिए की मसावी तकसीम और तखलीली तकसीम। खलिया जो है 2 तरीक़े से तकसीम होता है, उसके 2 अक़साम कह सकते हो आप, माइटोसिस एंड मियोसिस। तो उसके बारे में हम 2 हिस्सों में इसको समझने की कोशिश करेंगे। आज पहले हिस्से में हम इसका पहला पार्ट माइटोसिस समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले खलवी तकसीम क्या है, वो हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस रखती है, उसके बारे में जानेंगे। एंड स्टार्टिंग में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपकी दरसी किताब में अबाउट सेल डिवीजन। कैन यू टेल, या बताइए तो भला, व्हाट हैपन्स टू द सेल इंजर्ड टिश्यू, सेल्स ऑफ इंजर्ड टिश्यू। अगर हम ज़ख्मी हो जाएं तो उस जगह की नसीज के खलियात पर क्या असर होता है। अगर हम ज़ख्मी हो जाते हैं तो उस जगह की स्किन जो है निकल जाती है, खरोच पड़ जाती है ना, स्किन निकल जाती है, तो वो क्या वैसे ही रहती है, क्या दोबारा नई स्किन आती है? आप तमाम जानते हैं इस बात का जवाब। हम अपनी लाइफ टाइम में कभी ना कभी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं गिर पड़कर ज़ख्मी होते हैं, और उस जगह क्या होता है ये तो हम तमाम जानते हैं। वेदर न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग हीलिंग ऑफ वुंड, यानी क्या ज़ख़म जब हमारे मुंदमिल होते हैं या ज़ख़म जब हमारे जो है सूखते हैं, तब क्या उस जगह नई स्किन या नए खलियात तैयार होते हैं? तो यस, ऑफ कोर्स न्यू सेल्स आर फॉर्म ड्यूरिंग दैट टाइम। डू द प्लांट्स गेट इंजर्ड व्हेन डू वी प्लक द फ्लावर्स, हाउ आर दोज वुंड्स हील्ड। अगर हम नबातात से, झाड़ों से फूल तोड़ते हैं तो क्या नबातात भी ज़ख्मी हो जाते हैं? तो उनके ये ज़ख़म कैसे भरते हैं? तो उस जगह पर जो खलियात होते हैं वो दोबारा उग जाते हैं, या उस जगह पर दोबारा खलियात आते हैं या फूल आते हैं, उसकी ज़रिए से उनके ज़ख्म भरते हैं। कुदरती तौर पर भी जो है फूल झड़ते हैं, है ना, उसकी जगह फूल जब झड़ते हैं तो वहाँ पर फल आते हैं। तो ये अलग अलग किस्म के जो है तरीक़े हैं, और ये खलवी तकसीम के ज़रिए से ही होता है, ये हम आगे देखेंगे। हाउ डज़ द ग्रोथ ऑफ एन living organism occur? Does the number of cells in their body increases? If yes, how? किसी भी जानदार की जब नशोनुमा होती है तो वो किस तरह होती है? क्या इस दौरान उनके जिस्म के खलियात की तादाद में इजाफ़ा होता है? अगर इजाफ़ा होता है तो वो किस तरह होता है? एंड लास्ट क्वेश्चन इज़ हाउ द न्यू इंडिविजुअल ऑफ अ स्पेसिस फॉर्म्ड फ्रॉम एग्जिस्टिंग वन ऑफ सेम स्पेसिस। एक ही जानदार से उसी की नौ का दूसरा जानदार किस तरह तैयार होता है। यानी हम जानते हैं कि एक ही किस्म के जानदार अपने जैसे दूसरे जानदारों को पैदा करने की सलाहियत रखते हैं, जिसको हम अमल तौलीद कहते हैं। उसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन ये बेस है, ये जो लाइफ प्रोसेस है वो उस लाइफ प्रोसेस का बेस बनने वाला है। तो ये जो तमाम सवालात, ऑल दीज क्वेश्चंस जो है ये जो दिए हुए हैं, ऑल दीज क्वेश्चंस, व्हेन लेट अस ट्राई टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट, दैट इज़ माइटोसिस। अब माइटोसिस क्या है?
या सेल डिवीजन क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं सेल डिवीजन क्या है. सेल डिवीजन इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेल एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म. यानी खलवी तकसीम हमारे जो जानदार हैं उनके खलिए की और तमाम जानदारों की अहम खसूसियात में से एक ही बहुत ही अहम खसूसियत है. ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ओनली अ न्यू ऑर्गेनिज्म इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम एग्जिस्टिंग वन. और इसी खसूसियत की वजह से एक जानदार से एक नया जानदार पैदा हो सकता है. A multicellular organism grows up and emaciated body can be restored. और हमारे जो है कसीर खलवी जो जानदार होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, उनकी बॉडी में जो ग्रोथ होता है वो सेल डिवीजन की वजह से ही होता है. अभी हम वहाँ पर क्वेश्चन अभी आपको आया था पहले कि हमारी ग्रोथ होती है तो क्या सेल डिवीजन होता है, तो उसका आंसर है कि हाँ, सेल डिवीजन के ज़रिए ही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है ग्रोथ होती है. और एक काम होता है कि हमारे और एक सवाल था कि ज़ख्म किस तरह भरते हैं, तो खलवी तकसीम के ज़रिए नए खलियात तैयार होते हैं और उसी की वजह से जो ज़ख्म है वो मुंदमिल होते हैं. यानी जिस्म में होने वाली झीज यानी खलियात जो ख़त्म हो जाते हैं, टूट फूट होती है खलियात की, उनसे नए खलियात भी सेल डिवीजन यानी खलवी तकसीम के ज़रिए से ही नए खलियात तैयार होते हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड मियोसिस. यानी खलवी तकसीम के 2 अक़साम हैं, मसावी तकसीम और तखलीली तकसीम. मसावी तकसीम यानी अब इस सबक में हमको जो है इस पार्ट में लेक्चर के इस पार्ट में वी आर कंसर्न अबाउट द माइटोसिस. सो व्हाट इज़ माइटोसिस? माइटोसिस को उर्दू में कहते हैं मसावी तकसीम. ये किस वजह से कहते हैं आपको पता चल जाएगा. पहले हम जान लेते हैं कि ये किन किस्म के खलियात में माइटोसिस होता है. इट ऑकर्स इन सोमैटिक सेल्स एंड स्टेम सेल्स ऑफ द बॉडी. यानी जिस्मी खलिया, हमारे जिस्म के तमाम हिस्सों में पाए जाने वाले, तमाम आज़ा में पाए जाने वाले खलियात को जिस्मी खलियात कहते हैं. यानी हमारे स्किन के खलियात हैं, हमारे दिल के खलियात हैं, जिगर के खलियात हैं, फेफड़ों के खलियात हैं, है ना, आंतों के खलियात, ये तमाम जो खलियात हैं, दिमाग के खलियात, ये जिस्मी खलियात कहलाते हैं. साख खलिए जो है ब्लड सेल्स को कहते हैं. यानी रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, ऑल दिस टाइप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड एज स्टेम सेल्स. समझ में आई बात? तो ये जो खलियात में जो डिवीजन होता है दैट इज़ कॉल्ड एज माइटोसिस, या इसको हम मसावी तकसीम कहते हैं. और दूसरा किस्म का जो है वो है मियोसिस यानी तखलीली तकसीम. ये एक स्पेशल टाइप की जो है सेल डिवीजन है जो कि ख़ास किस्म के खलियात में अंजाम पाती है. दैट ऑकर्स इन जर्म सेल्स. यानी ये रिप्रोडक्टिव सेल्स जो होते हैं, स्पर्म एंड ओवम, है ना, जो जिसको हम गैमेट्स भी कहते हैं, उनका जो डिवीजन होता है वो एक नए तरीक़े से या अलग तरीक़े से अंजाम पाता है. इसलिए उसको मियोसिस कहते हैं या तखलीली तकसीम, जो जिनसी खलियात में अंजाम पाती है. ठीक है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? सिग्निफिकेंस ऑफ द सेल डिवीजन. सिग्निफिकेंस यानी अहमियत. खलवी तकसीम की क्या अहमियत है, क्यों ज़रूरी है हमारे बॉडी के अंदर? पहला है अ न्यू ऑर्गेनिज्म इज़ क्रिएटेड फ्रॉम एग्जिस्टिंग वन. यानी एक मौजूदा जो जानदार है उससे नया जानदार पैदा हो सकता है. वैसे तो कहा जाता है कि ये तमाम जो लाइफ प्रोसेसेस हैं, हमने जो इससे पहले के जो तमाम लाइफ प्रोसेसेस देखे हैं उनमें ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है. वैसे ही ये भी एक जो है लाइफ प्रोसेस है, लेकिन इस लाइफ प्रोसेस की वजह से, खलवी तकसीम की वजह से जानदार ज़िंदा तो नहीं, उसकी तो मतलब वो ज़िंदा नहीं रह सकता, लेकिन उसकी नौ बढ़ सकती है, बरकरार रह सकती है. एक मौजूदा जानदार से नया जानदार पैदा हो सकता है. नेक्स्ट वन, ग्रोथ ऑफ अ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. यानी जो कसीर खलवी जानदार हैं उनके जिस्म में जो नशोनुमा होती है, सेल, यानी हम देखते हैं कि जब कोई जानदार पैदा होता है तो उसका साइज़ बहुत ही छोटा होता है, वो छोटा बच्चा होता है. एज इट ग्रोज इन साइज़, जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसका साइज़ ग्रो होता है. वाई दिस ग्रोथ टेक्स प्लेस? ड्यू टू द सेल डिवीजन. रिस्टोरेशन ऑफ इंजर्ड एंड इमेशिएटेड बॉडी. जिस्म में होने वाली झीझ भरी जा सकती है. जैसा कि मैंने बताया कि अगर ज़ख्म हो जाएं या खलियात टूट फूट जाएं या किसी वजह से खलियात जो है ख़त्म हो जाएं तो उनको दोबारा तैयार करने में ये अमल जो है मददगार साबित होता है. तो हम शुरू करते हैं
हमारे इस पार्ट का जो मेन पार्ट है माइटोसिस या द फर्स्ट टाइप ऑफ सेल डिवीजन, दैट इज माइटोसिस. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द definition of mitosis: a process where a cell divides resulting in two identical cells, each containing the same number of chromosomes and genetic content as that of the original cell. यानी मसावी तकसीम या माइटोसिस में वो अमल है जिसमें एक खलिया डिवाइड होकर सेम अपनी ही तरह के दो खलियात तैयार करता है. वन सेल डिवाइड इनटू टू, है ना. और इस सेम इसलिए मैं कह रही हूँ कि द न्यूली फॉर्म्ड सेल्स ऑल्सो कंटेन सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड जेनेटिक मटेरियल एज दैट ऑफ द ओरिजिनल सेल. जैसे ओरिजिनल सेल में जो जेनेटिक मटेरियल जितना रहेगा, जितने क्रोमोसोम्स रहेंगे, उतना ही उस न्यूली फॉर्म्ड सेल दो जो सेल्स होंगे वो होंगे, यानी वो एग्जैक्ट कार्बन कॉपी होंगे अपने पेरेंटल सेल से. इसको हम माइटोसिस कहेंगे. इसी वजह से उसको उर्दू में मसावी तकसीम कहा गया है, इक्वल डिवीजन. ना क्या इसके मेन फीचर्स है देखते हैं माइटोसिस के. सोमैटिक सेल्स एंड स्टेम सेल्स डिवाइड बाय माइटोसिस. एज आई टोल्ड यू अर्लियर, दिस डिवीजन टेक्स प्लेस इन द सोमैटिक सेल्स और बॉडी सेल्स एंड स्टेम सेल्स यानी ब्लड सेल्स. माइटोसिस इज completed through two main steps. Those two steps are karyokinesis, that is nuclear division, and cytokinesis, that is cytoplasmic division. यानी ये जो हमारा मसावी तकसीम है ये हमारे जिस्मी खलियात और खून यानी साख खलियात में होते हैं. और ये जो है दो मरहलों में, इस डिवीजन माइटोसिस के दो मेन स्टेप्स या जो है मरहले हैं. कौन से हैं? पहला है मरकज़े की तकसीम. पहले क्या होता है? सबसे पहले एक अपने खलवी झिल्ली के अंदर सबसे पहले जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होता है, मरकज़ा तकसीम होता है. इस मरकज़े की तकसीम के अमल को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, दैट इज़ न्यूक्लियर डिवीजन. और खलिया माए की यानी साइटोप्लाज्म जो होता है, बाद में जैसे ही एक मरकज़ा तकसीम होकर दो मरकज़ों में तकसीम हो जाता है, उसके बाद जो साइटोप्लाज्म है वो सेपरेट होना शुरू होता है और उस तकसीम को या उस डिवीजन को खलिया माए की तकसीम या साइटोकाइनेसिस कहते हैं. कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस और काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन. कैरियोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस, एंड साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म, खलवी माया, एंड काइनेसिस मीन्स डिवीजन, द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म. उसके नाम में ही उसका जो है एक्सप्लेनेशन छुपा हुआ है. एंड द कैरियोकाइनेसिस इज कंप्लीटेड इन 4 स्टेप्स. कैरियोकाइनेसिस के जो है 4 स्टेप्स हैं: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज. जो सबसे पहला हिस्सा है कैरियोकाइनेसिस, इट टेक्स प्लेस और इट गेट कंप्लीटेड इन 4 स्टेप्स. व्हाट आर द नेम्स ऑफ दैट 4 स्टेप्स? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज. समझ में आई बात? तो उर्दू में कहेंगे वो 4 मराहल को: इब्तदाई हालत, प्रोफेज यानी प्रो यानी पहला, तो शुरुआती जो हालत है उसको हम कहेंगे इब्तदाई हालत. मेटाफेज दरमियानी हालत. एनाफेज माबाद हालत यानी दरमियानी हालत के बाद की हालत. और लास्ट टीलोफेज यानी आखिरी हालत. समझ में आई बात? तो इन माइटोसिस व्हाट हैपन्स graphically, let us try to understand. We all know that in our cell, I'm talking about human cell. In human cell 46 chromosomes are present. These 46 chromosomes are present in pairs, that is 23 pairs. In 9th standard we have learned that we all get 2 set of chromosomes, 23 from maternal side and 23 from paternal side. तो ये 2 सेट हो गए 23 के. इसमें से आपको पता है कि 22 आर ऑटोजोम्स एंड 1 पेयर इज़ सेक्स क्रोमोजोम. ठीक है, तो इसमें आपकी किताब में एक बात दी हुई है जो कि कुछ हद तक गलत है कि बिफोर माइटोसिस
द सेल डबल्स द जेनेटिक मटेरियल, यानी उसमें जो क्रोमोसोम्स की तादाद होती है वो डबल हो जाती है। ऐसा नहीं है, क्रोमोसोम्स की तादाद कभी भी डबल नहीं होती, इट रिमेन्स कांस्टेंट। 46 है तो 46 ही रहेगी। तो यहाँ पर 46 जो क्रोमोसोम है, वन सेट अगर होगा, एक सेट यानी 23 को हम कहते हैं 1n, इसको कहते हैं हैप्लॉइड सेल। क्या कहते हैं? हैप्लॉइड सेल। और जिसमें 46 क्रोमोसोम्स हैं वो होगा 2n, यानी इसको हम कहेंगे डिप्लॉइड सेल। समझ में आ रही है आपको बात? तो डिप्लॉइड सेल, तो हम माइटोसिस के अंदर जो सेल है, नॉर्मल सेल, उसमें कितने क्रोमोसोम्स रहने वाले हैं? 46। और ये 46 क्रोमोसोम ही क्या होंगे यहाँ पर आगे की तरफ बड़े, यानी अगले सेल को भी सेम जेनेटिक मटेरियल ही जाएगा। 2n से ही 2n वाले यानी डिप्लॉयड 2 सेल्स ही तैयार होंगे। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं इसका पहला स्टेप, दैट इज़ प्रोफेज। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपन्स इन प्रोफेज। In prophase, condensation of basically thin thread-like chromosomes start. We all know that inside the nucleus, genetic material is present. See, this one is our cell membrane. ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ सेल मेम्ब्रेन। ये जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, और उसके अंदर ये जो है जेनेटिक मटेरियल है। तो जो पहला स्टेप है, पहले स्टेप में जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इस तरीके से हमारा क्रोमेटिन फाइबर है, तो वो क्या होगा? सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। इट स्टार्ट टू कंडेंस्ड, वो जो है कंडेंस होना या जो है सिकुड़ना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से क्रोमोसोम्स थ्रेड लाइक क्रोमोसोम्स जो है दिखना शुरू हो जाएंगे, एक्स की तरह जो आपको नज़र आ रहे हैं। ड्यू टू दिस दे बिकम शॉर्ट एंड थिक एंड दे स्टार्ट टू अपीयर अलॉन्ग विद देयर पेयर्स ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब आपको मालूम है क्रोमेटिड्स किसको कहते हैं? अगेन आई विल शो यू बाय द हेल्प ऑफ फिगर। ये हमने आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, ये है सेंट्रोमेयर और ये है क्रोमेटिड। आपने टाइप पढ़े हुए हैं, है ना? वी शेप का होता है, एक्रोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, है ना? जे शेप का होता है, एल शेप का होता है, आपने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये जो है इस तरीके के, लेकिन ये आपको ये एक्स की तरह क्रोमोसोम नज़र आ रहे हैं। तो ये एक है और ये उनके सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं? एक दूसरे को पेयर बन जाते हैं, वो इस तरीके से एक दूसरे पेयर की तरह, एक्स की तरह वो नज़र आने लगते हैं। appear along with their pairs of sister chromatids. Centrioles duplicate and each centriole moves to opposite side. आप जानते हैं कि हैवानी खलिए में या एनिमल सेल के अंदर एक जो है सेल ऑर्गेनेल होता है, उसको सेंट्रियोल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रियोल ये होता है। और ये सेंट्रियोल, ये वाला पार्ट है, ये जो आपको ब्राउन कलर, ये डुप्लीकेट, यानी ये एक था तो इसका डबल हो गया, और वो दोनों 2 पोल्स पर जाकर, यानी 2 किनारों पर चले जाते हैं, 2 पोल्स पर चले जाते हैं एक सेल के। समझ में आया? ये सब कहाँ पर हो रहा है? पहले फेज़ में, प्रोफेज़ में। सबसे पहले क्या हुआ? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स टेक्स प्लेस। ड्यू टू दिस दे बिकम शॉर्ट, वो बहुत ही ठोस हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, छोटे छोटे जोड़ीदार क्रोमेटिड की शक्ल में एक्स की तरह नज़र आने लगते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, सेंट्रियोल जो होते हैं वो डुप्लीकेट, यानी वो अपना डुप्लीकेट तैयार करता है, जेरोक्स कॉपी, और वो जो दूसरा कॉपी वो जो है दोनों पोल्स पर, अपोजिट पोल्स पर जाकर जमा हो जाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस स्टार्ट्स टू डिसअपियर। मरकज़वी झिल्ली, यानी ये जो मैंने डॉटेड लाइन में बनाई है, दैट इज़ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है वो, और उसमें जो न्यूक्लियोलस होता है वो, दोनों डिसअपियर यानी गायब होना शुरू हो जाते हैं। तो ये है पहली हालत। पहले क्या होता है? सबसे पहले क्रोमेटिन फाइबर्स बिकम्स कंडेंस्ड, है ना? जो जाल की शक्ल में थे वो सिकुड़ कर एक्स क्रोमोसोम्स की तरह सिकुड़े हुए हालत में थिन
जो है ठोस होकर जोड़ीदार क्रोमैटिड्स के साथ नज़र आते हैं। सेकेंड जो है सेंट्रियोल जो है अपना डुप्लीकेट तैयार करता है और जो दो तैयार होते हैं वो दोनों पोल्स पर जमा हो जाते हैं। और प्रोफेज के लास्ट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस गायब होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर आप इस फिगर में भी उसको अच्छे से देख सकते हैं। ये है प्रोफेज। नाउ कम टू द नेक्स्ट फेज, दैट इज मेटाफेज, दरमियानी हालत। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर्स इन मेटाफेज। अब यहाँ पर आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होती हुई नज़र आ रही है और मेटाफेज शुरू होते ही यहाँ पर आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाएगी। यहाँ पर आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नज़र आ रही है क्या? नहीं। क्रोमोसोम्स कंप्लीट देयर कंडेंसेशन एंड बिकम क्लियरली विजिबल अलॉन्ग विद देयर सिस्टर क्रोमैटिड्स। और यहाँ पर अब उनका कंडेंसेशन ख़त्म होता है और वो आपको क्लियरली अपने सिस्टर क्रोमैटिड्स यानी जोड़ीदार क्रोमैटिड के साथ नज़र आते हैं, जैसे कि एक्स की शक्ल में आपको नज़र आ रहे हैं। ऑल क्रोमोसोम्स आर अरेंज पैरेलल टू इक्वेटोरियल प्लेन, दैट इज सेंट्रल प्लेन ऑफ द सेल। और आपको ये मेटाफेज में पूरे के पूरे बीच में आ गए हैं, एक लाइन में जमा हो गए हैं। स्पेशल टाइप ऑफ फ्लेक्सिबल प्रोटीन फाइबर्स दैट आर कॉल्ड एज स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म्ड बिटवीन सेंट्रोमेर्स ऑफ ईच क्रोमोसोम एंड बोथ सेंट्रियोल्स। यहाँ पर आपको क्या नज़र आएगा? एक ख़ास चीज़ आपको नज़र आएगी, वो है ये जो समझ लीजिए ये सेंट्रियोल्स हैं, तो उससे आपको ऐसे ऐसे डॉटेड लाइंस नज़र आ रहे हैं। तो ये ख़ास किस्म के प्रोटीन से बने हुए रेशे होते हैं जिनको हम स्पिंडल फाइबर्स या तकले नुमा रेशे कहते हैं। और इसी को जुड़कर ये इस तरह मक्खियों की तरह इनको जो है जुड़े हुए होते हैं क्रोमोसोम्स, जो बीच में आकर जमा हो गए हैं, ये स्पिंडल फाइबर्स कहलाते हैं। ये तमाम चीज़ें होती हैं मेटाफेज के अंदर। मेटाफेज में क्या हुआ? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस गेट कंप्लीटली डिसअपियर्ड। फर्स्ट पार्ट। सेकेंड, वाज़ेह तौर पर क्लियरली यहाँ पर नज़र आ रहा है द क्रोमोसोम्स आर क्लियरली विजिबल विद देयर सिस्टर क्रोमैटिड्स। अपने जोड़ीदार क्रोमैटिड्स के साथ वाज़ेह तौर पर क्रोमोसोम नज़र आ रहे हैं। ऑल क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड पैरेलल टू इक्वेटोरियल प्लेन। और दरमियान में तमाम के तमाम ख़त इस्तवा पर, दरमियानी ख़त पर मुतवाज़ी हालत में नज़र आ रहे हैं, जैसे जोग्राफ़ी में होता है ना ख़त इस्तवा, उस तरीक़े से। और उसके बाद स्पेशल टाइप ऑफ फ्लेक्सिबल प्रोटीन,